तो आज की इस नेक्स्ट क्लास में आप सीखेंगे एमएस एक्सेल में काउंट इफ एस फॉर्मूले का यूज़ करना। जी हाँ, इससे पहली वीडियो क्लास में आपने सीख लिया था काउंट फार्मूला, काउंट ए फार्मूला, काउंट ब्लैंक फार्मूला और काउंट इफ फार्मूला का यूज़ आप कहाँ पे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे एमएस एक्सेल में काउंट इफ एस फॉर्मूले का यूज़ करना। जनरली आपको पता है काउंट फॉर्मूले का यूज़ करते हैं काउंटिंग करने के लिए, बट यहाँ पे काउंट इफ एस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम दो या दो से अधिक कंडीशन के बेस पे डेटा को काउंट करने के लिए। एग्जाम्पल, जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे पास यहाँ पे डेटा है इस तरीके से, जिसमें सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय के नेम है, जेंडर, डिपार्टमेंट, स्टेट और उनकी सैलरी दी गई है। अब यहाँ पे आपसे बोल दिया जाए ये बतलाइए जो मेल्स हैं वो सेल्स डिपार्टमेंट में कितने हैं। जैसे आप यहाँ पे एक ये देख पा रहे हैं 1, फिर इसके बाद यहाँ पे ये 2, फिर इसके बाद ये 3 और नीचे जाएंगे 4 और नीचे होंगे, तो आपको यहाँ पे टाइम लग जाएगा। तो इसमें आपको टाइम लगा बतलाने में कि जो सेल्स डिपार्टमेंट में 4 लोग हैं, मेल्स हैं जो, ठीक है। इसी तरीके से आपसे बोल दिया जाए एचआर कितने हैं फीमेल्स, तो आप यहाँ पे बतलाएंगे एक एचआर ये है फीमेल्स और यहाँ पे एचआर और दूसरा कोई फीमेल नहीं है। तो इसमें आपको टाइम लग रहा, बट यहाँ पे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे काउंट इफ एस फार्मूला। तो चलो हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। हम यहाँ पे फार्मूला टाइप करेंगे, बराबर टाइप करेंगे, इसके बाद फार्मूला है आपका काउंट इफ एस, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले पूछ रहे हैं यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज। रेंज मतलब एक प्रकार से कॉलम आपको सिलेक्ट करना है, तो हमें यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे जेंडर फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, या तो आप जनरली इस तरीके से पूरा डेटाबेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं नीचे तक जा कर के, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे कॉलम कर लिया। देन आपको यहाँ पे कॉमा देना है। इसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया 1, जो आपने क्राइटेरिया रेंज आपने 1 जो दी है उसमें क्राइटेरिया बतलाइए कि क्या ढूंढना है। हमने बोला इसमें क्या ढूंढो, ये वाला जेंडर ढूंढो फीमेल, ठीक है। फिर इसके बाद आपको दे दीजिए कॉमा। फिर इसके बाद सेकंड क्राइटेरिया मिल गया यहाँ पे, हमने सेकंड क्राइटेरिया में यहाँ पे डिपार्टमेंट ढूंढना है, तो पहले डिपार्टमेंट की पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली, फिर से कॉलम। जनरली आप इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैंने ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया। फिर कॉमा देना है। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे क्राइटेरिया 2, मतलब जो आपने रेंज सेलेक्ट की उसमें क्या ढूंढना है, तो हमने बोला कि यहाँ पे सेल्स फाइंड करिए बस, और ब्रैकेट को बंद कीजिए यहाँ पे और इंटर कर दीजिए। तो आंसर आ रहा है यहाँ पे फीमेल। जो फीमेल्स हैं सेल्स वाले कितने हैं, यहाँ पे 3 हैं, आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ये है आपका, यहाँ पे एक ये है 2, और आपका यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक और मिल जाएगा, ये 3, ठीक है। इस तरीके से मतलब इसने ऑटोमेटिक ला दिया। अगर हमें ये देखना है केवल यहाँ पे मेल्स, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे मेल टाइप किया और बाहर क्लिक किया, तो ये बतला देगा जो मेल्स हैं सेल्स वाले कितने हैं, वो 6 लोग हैं केवल। अब हमें यहाँ पे ये डेटा चेंजेस करना है, यहाँ पे डिपार्टमेंट बदलना है, जेंडर बदलना है, ऑटोमेटिक काउंटिंग ला के दे देगा। ये था बिल्कुल एक बेसिक तरीका। चलिए थोड़ा सा इसका और एडवांस लेवल का समझते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशन आ गए। हमें यहाँ पे जेंडर भी देखना है, डिपार्टमेंट भी चेक करना है, स्टेट भी चेक करना है। तीनों को चेक करके यहाँ पे काउंटिंग बतलाना है। चलिए तो अभी हम जेंडर यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। हमने यहाँ पे टाइप कर लिया मेल। हम डिपार्टमेंट टाइप कर लेते हैं एचआर। इसके बाद हम स्टेट टाइप कर लेते हैं यूपी। इस तरीके से अब हमें ये काउंट करके बतलाइए कि जो मेल्स हैं एचआर यूपी वाले कितने हैं, यहाँ पे निकालना है। हम यहाँ पे टाइप करेंगे बराबर। हम यहाँ पे जाते हैं फार्मूला बार का यूज़ करते हैं, हमने लिखा बराबर और फार्मूला यूज़ करेंगे काउंट इफ एस, ब्रैकेट ओपन। फिर से यहाँ पे पूछ रहा क्राइटेरिया रेंज, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जेंडर चेक करना है, तो जेंडर वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने इस तरीके से सिलेक्ट किया, शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे, पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मैंने दिया कॉमा। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे क्राइटेरिया 1, मतलब जो आपने रेंज सेलेक्ट की उसमें क्या ढूंढे, हमने बोला ये मेल, आप यहाँ पे जेंडर फाइंड करें, कॉमा दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया 2 की रेंज, मतलब हमें डिपार्टमेंट एचआर ढूंढना, तो पहले डिपार्टमेंट की पूरी रेंज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जाएंगे हम ऊपर, हम यहाँ से पूरा डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। फिर इसके बाद यहाँ पे कॉमा देना है, इसमें कौन सा डिपार्टमेंट फाइंड करे, एचआर। फिर आपको देना है यहाँ पे कॉमा, फिर यहाँ पे स्टेट रेंज सेलेक्ट करना है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको कॉमा देना है। फिर यहाँ पे क्राइटेरिया 3, मतलब कि जो आपने रेंज 3 सेलेक्ट किया उसमें क्या ढूंढे, हमने बोला यूपी ढूंढे, बस इतना कर लेना है और ब्रैकेट को बंद करना है और यहाँ से कीबोर्ड से एंटर कर देंगे, ये निकल आएगा। आंसर आ रहा, मतलब कि मेल एचआर जो है यूपी का कोई भी नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई भी नहीं है। अगर हम यहाँ पे डालते हैं मेल, यहाँ पे यूपी की जगह हम टाइप कर लेते हैं बिहार।
तो देखो यहाँ पे बतला देगा कि मेल्स जो है HR बिहार का 1 है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये आपको दिखलाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा यहाँ पे डेटाबेस यूज़ किया। आप कोई प्रोडक्ट सर्विस भी यूज़ कर रहे हैं तो आप इस तरीके से पर्टिकुलर किसी डेटा के बेस में उसका यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे काउंट करके निकाल सकते हैं, चाहे वो क्वांटिटी हो, सेल्स हो। इस तरीके से आप यहाँ पे काउंट इफ एस फॉर्मूले का यूज़ करके इस तरीके से डेटा को काउंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने सीखा कि कैसे आप MS एक्सेल में काउंट इफ एस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी आप एक्सेल में प्रैक्टिस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट न्यू क्लास के साथ। थैंक यू।